जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साइंस व इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए। सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा और लास्ट में आपको अपना स्कोर कार्ड बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? ऑप्शन में जंतु कोशिका दिया गया है, पादप कोशिका, कवक व जीवाणु दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग पादप कोशिका के साथ करिएगा, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो यहाँ पर याद कर लेना विटामिन ए दिया गया है, विटामिन के, विटामिन डी व विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन बी, विटामिन के आप लोग लॉक करिएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ इंसुलिन का स्राव ये अग्नाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे बीटा कोशिकाएं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अगर आपसे पीओपी का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, CaSO4 डॉट हाफ H2O आप लोग लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो यहाँ पर CaSO4 डॉट 2H2O आप लोग लॉक करिएगा। और जिप्सम को जो हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का जमाना, संक्रमण से लड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे प्यारे साथियों, संक्रमण से लड़ना यानी फाइटिंग इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। WBC काम करता है संक्रमण से लड़ने का, ठीक है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे होता है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के कई सिलेक्टेड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण कौन करता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर स्विच कर दिया हूं, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? सभी लोग बताइए। कैल्शियम दिया गया है, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? फटाफट राइट आंसर करिए। आयोडीन के साथ जो भी कैंडिडेट राइट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है अपने शरीर में। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। ऑप्शन में एम्पियर दिया गया है, वाट, ओम और कुलाम दिया गया है। इसका जो आप करेक्ट आंसर करेंगे ओम के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम बनेगा। नेक्स्ट, जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन में दिया गया है केंद्रक कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन बी में कोशिका भित्ति दिया गया है, सभी लोग कोशिका भित्ति को लॉक करिएगा। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? नाम बताइए। आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर या फिर पास्कल। तो गुरुत्वाकर्षण नियम जो है इसका प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? सभी लोग बताओ कौन सा ऐसा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है? तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फार्मिक अम्ल दिया गया है। फार्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, सेट्रिक अम्ल होता है। और सेट्रिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे फलों जैसे नींबू व संतरे में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दूध व दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये पालक में पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा 120/80, यानी कि यहाँ पर 120/80 करिएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? सभी लोग बताओ। मानव शरीर में अगर यूरिया का निर्माण पूछा जाए तो यहाँ पर गुर्दा, मूत्राशय, यकृत, फेफड़े दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी यकृत के साथ करिएगा, ये यकृत में होता है, ठीक है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर सभी लोग याद कर लेना, नवजात शिशुओं में अगर हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर 300 लॉक करिएगा। नवजात शिशुओं में 300 प्लस हड्डियां होती हैं, इसलिए 300 हड्डी आप लोग लॉक करिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? नाम बताइए।
44, 46, 48 या फिर 42। तो यहाँ पर मानव शरीर की बात चल रही है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या याद कर लेना, ऑप्शन बी। टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अगर आपसे पूछा जाए, ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए, शहद का प्रमुख घटक की बात करें, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो शहद का जो प्रमुख घटक है, ये यहाँ पर आप लोग फ्रक्टोज को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। शहद का प्रमुख घटक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? नाम बताइए। ऑप्शन में आपका दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए को कर देना। नेक्स्ट, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? सभी लोग करेक्ट आंसर इसका करिएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग 20 के साथ करिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? सभी लोग बताओ। अनुवांशिकी के पिता की बात किया जाए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो करेंगे, ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर मेंडल। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करेंगे? जीव विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो ये अरस्तु आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नाम बताइए ग्रंथि का। ऑप्शन में थायराइड, अग्नाशय, यकृत, फ्लीहा दिया गया है। तो यहाँ पर मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथ है, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। यकृत ऑप्शन सी में दिया गया है। और अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ की बात किया जाए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, तो याद कर लेना थायराइड ग्रंथ। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ पूछा जाए तो अग्नाशय को लॉक कर देना। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। अब आपके पेपर में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 24 जून को आपका पेपर लगा हुआ है। तो जितना कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, आप लोग उन सभी क्लासेस को वॉच करते रहें। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? नाम बताइए। तो या फीमर, ह्यूमरस, रेडियस दिया गया है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो आप लोग फीमर के साथ करिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। फीमर का मतलब होता है जांघ की हड्डी, सबसे लंबी हड्डी होती है। और नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी कहाँ पर पाई जाती है हड्डी? तो यहाँ पर नाक में दिया गया है, उंगली, पैर में या कान में। तो सबसे छोटी हड्डी आप लोग कान के साथ करिएगा, ये अपने कान में पाई जाती है। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष की संख्या बताइए, जिनको हम लोग चैम्बर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 4 के साथ करिएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। मानव शरीर में 4 चैम्बर या 4 कक्ष आप लोग लॉक कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग क्या बताएंगे? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन ले जाना, पाचन करना, रक्षा करना या हार्मोन बनाना। तो यहाँ पर ये क्या काम करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ले जाना, यानी टू कैरी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो यहाँ पर दिया गया 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो यहाँ पर आप लोग 120 दिन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। इनका जीवन काल 120 दिन तक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 38 या 35 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, ऑप्शन ए में 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो यहाँ पर आप लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। और यहाँ पर कैल्विन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग 310 डिग्री कैल्विन के साथ करिएगा। 310 डिग्री कैल्विन तीनों तरीके से याद कर लेना। अगर कैसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग याद कर लेना। अगर आपसे सेल्सियस में पूछा तो सेल्सियस में बताना, कैल्विन में पूछे तो कैल्विन में भी बता देना। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन कहाँ पर बनता है आपके बॉडी में? अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड? तो यहाँ पर यकृत, वृक्क, अग्नाशय, थायराइड दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग पैनक्रियाज, अग्नाशय के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? सभी लोग बताइए। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? यहाँ पर आपका इंसुलिन दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सभी लोग बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग रतौंधी के साथ करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। सभी लोग याद कर लेना, ठीक है। और अगर यहाँ पर विटामिन सी की बात करें तो ये स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और विटामिन बी की कमी से ये बेरी नामक रोग हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना चुका है। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी, बेरी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। याद कर लेना, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर उस विटामिन का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करिएगा। विटामिन डी जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर हम लोग बात करें जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी के साथ करिएगा। और यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो के ई डी ए आप लोग लॉक करिएगा। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और घुलनशील नहीं है, तो ये बीसी के साथ करिएगा, ठीक। ये अच्छे से क्वेश्चन याद कर लेना, पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए, सभी लोग बताओ मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? करेक्ट आंसर आप लोग 1400 ग्राम के साथ करिएगा। 1400 ग्राम यानी 1.4 किलोग्राम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, सभी लोग बताओ तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन, आरबीसी, नेफ्रॉन या एल्बिलियो? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, न्यूरॉन आप लोग लॉक करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वृक्क यानी किडनी की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो क्या राइट आंसर करेंगे? वृक्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोग नेफ्रॉन के साथ करिएगा। नेफ्रॉन किडनी या वृक्क की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। लैंड स्टेनर को लॉक करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। इन्सुलिन की खोज किसने की, नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन में लुईस पास्चर दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी, नाम बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर जीवाणु की खोज की बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? इसका सही आंसर आपका बनेगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, चेचक का टीका किसने बनाया था? अगर आपसे पूछा जाए या किसने खोजा था, तो यहाँ पर पास्चर, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, कोच दिया गया है। जेनर को लॉक करिएगा। ये एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ विषाणु की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन ए, यानी कि इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स किस विषाणु से होता है? तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे HIV के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। ये HIV नामक विषाणु से होता है, याद कर लेना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया का वाहक कौन है? अगर आपसे मलेरिया का वाहक पूछा जाए, मलेरिया किससे होता है? अपने पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया नर एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, एडिज मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर। तो यहाँ पर मादा एनाफ्लीज मच्छर के साथ करेक्ट आंसर करना, अच्छे से याद कर लेना, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टीबी किससे होता है? अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन में विषाणु दिया गया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर परजीवी कवक। तो करेक्ट आंसर आप लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? अगर लाइसोसोम की बात किया जाए, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका की रसोई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? अगर जल के परिवहन की बात करें कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा। तो यहाँ पर पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है या किससे होता है? तो करेक्ट आंसर फ्लोएम के साथ करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। जल का परिवहन जाइलम करता। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोएम याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? नाम बताइए हार्मोन का। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनल, ग्लूकागन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ बनता है अगर आपसे पूछा जाए? अग्नाशय, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अधिवृक्क ग्रंथि के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। पिनल ग्लैंड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन स्पेशली होमवर्क के लिए है साइंस का। और हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन। और आप सभी लोग देखिए इंग्लिश के यहाँ पर 10 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं और इनमें से आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इसमें आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का सही सिनोनिम क्या होगा आप सभी लोग बताइए। फटाफट ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। स्लो, फास्ट, वीक या लेट। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? रैपिड का जो सिनोनिम होगा वो फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एशियंट। तो एशियंट का अगर आपसे करेक्ट एंटोनिम पूछा जाए क्या होगा? ओल्ड, हिस्टोरिक या मॉडर्न या ट्रेडिशनल। तो करेक्ट आंसर आप लोग मॉडर्न के साथ करिएगा। एंटोनिम जो एशियंट का एंटोनिम है ये मॉडर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको यहाँ खाली जगह भरना है। ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है सी डैश टू द हॉस्पिटल एवरीडे। गो, गोस, गोइंग या गॉन। तो करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा यहाँ पर सी गोज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। सी गोज टू द हॉस्पिटल एवरी डे। राइट आंसर ऑप्शन बी को करना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल सही चूज करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा ही इज डैश हॉनेस्ट मैन। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? ही इज अ या ही एन या ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ही इज द या नो आर्टिकल। तो करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे किस ऑप्शन के साथ? एन के साथ। ही इज एन हॉनेस्ट मैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी आप लोग बताइए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए में गलत लिखा गया है? ऑप्शन बी में लिखा गया RECEIVE, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी में जैसी लिखी है वैसी कर देना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर सही पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। क्वेश्चन दिया गया है द नर्स गिव्स मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इसको पैसिव वॉइस में आप लोग कन्वर्ट करिए। ए में दिया गया मेडिसिन इज गिवन टू द पेशेंट बाय द नर्स, जो कि बिल्कुल सही परफेक्ट दिया गया है। ऑप्शन ए को लॉक कर देना। पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बन गया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस, यानी यहाँ पर आपको सही टेंस पहचानना है। दे डैश देयर वर्क बिफोर लंच। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? दे हैज कंप्लीटेड या हैव कंप्लीटेड या कंप्लीटेड हैज या कंप्लीटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका जो बनना चाहिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर लंच। उन्होंने अपना काम लंच होने से पहले ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट वंस। वंस का यहाँ पर करेक्ट इडियम्स चूज करिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? स्लोली, इमीडिएटली, टुगेदर या समटाइम्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एट वंस यानी इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिए। सेलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया वेयर आर यू गोइंग। इसमें से आपको पंचुएशन मार्क्स पहचानना है कि कौन सा एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तो जैसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वेयर आर यू गोइंग, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपका लगना चाहिए इसमें। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए द डॉक्टर इज सिटिंग डैश द चेयर। तो यहाँ पर ऑन होगा, इन, एट या ओवर। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑन के साथ करेंगे। द डॉक्टर इज सिटिंग ऑन द चेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। तो आज के इस सेशन में टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन सम्मिलित हुए थे, जिसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, बाकी के 50 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड थे। तो आपका स्कोर कार्ड कितना गया इन 60 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी फीडबैक के तौर पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।